नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल विद्या स्टेशन पर। मैं शुभम वर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह हमारा संख्या पद्धति चैप्टर का यह दूसरा क्लास है। यदि आप सब पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सब वहां जा करके एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो जिसमें पिछले वीडियो में हमने आप सबको 1 से लेकर के 14 तक सवालों को हमने हल किया था। अब उसी से अब जो है आगे की ओर प्रश्न को हल करते हैं। तो उसी के बाद चलिए सवाल नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 15 है कि 9 + 16 + 25 + 36 प्लस ... प्लस में 100 के जोड़ का मान बताना है कि अगर इनको जोड़ा जाएगा तो हमारा क्या आंसर आने वाला है। देखिए, ये तो थोड़ा सवाल का एक अगला टाइप हो गया। इसमें क्या फार्मूला उपयोग होने वाला उसको थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, उसके बाद जो है अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सब यहाँ से ये फार्मूला अगर जानते हैं कि अगर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस में ... और प्लस में n² अगर दे दिया है तो इसका योग का सूत्र होता है यस बराबर, योग को कैपिटल यस से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि इसका जो योग होगा, योग यानी कैपिटल यस बराबर फार्मूला क्या होगा, n + 1 और 2n + 1 पूरे के बटे 6 मतलब 6 होता है। ठीक है, तो ये इसके योग का सूत्र है n + 1 2n + 1/6। ठीक, तो ये इसके योग का क्या होता है, सूत्र होता है। तो इसी फार्मूले पे वो आपका सवाल दिया है। ठीक है, सवाल की शुरुआत करते हैं। तो सवाल क्या दिया है, सवाल को देख लीजिए। सवाल दे दिया है कि 9 + 16 प्लस में 25 प्लस 36 प्लस ... और प्लस में 100 दिया है। ठीक है, थोड़ा इस प्रश्न को हम बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे इसको देख लीजिए। अगर इस प्रश्न को यदि हम बनाएं तो देख सकते हैं 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। ठीक, 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 25 कितने का वर्ग है, 5 का है। 36 कितने का है, 6 का है। और 100 कितने का वर्ग है, 10 का वर्ग है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ से हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ये तो वर्ग वाला फार्मूले का योग बन रहा है, लेकिन हमारा जो फार्मूला है वह किसके लिए है, जब 1 से शुरू होता है n² तक तो उसके लिए फार्मूला होता है n + 1 2n + 1/6 है। लेकिन यह 1 से शुरू न हो करके कहाँ से शुरू हुआ है, 3 से शुरू हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो इसको अगर हम लिख दें 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग ऐसे लिख देते हैं और कहाँ तक लिख देते हैं, 10 के वर्ग तक। ठीक, उसके बाद माइनस में घटा देते हैं। क्या घटा देंगे, देखिए यही ऐड किए हैं, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, यही तो ऐड किए हैं। अगर यही ऐड किए इसी को घटा देते हैं। देखिए भाई, ऐसा करने का क्या रीज़न है, क्योंकि इसको अगर हम ऐसा बना देंगे तो ये हमारे इस फार्मूले के रूप का आ जाएगा और सवाल को फार्मूले पर रख करके आसानी पूर्वक लगा लेंगे। ठीक है, तो ये वर्ग वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी बेस का बहुत से अभी सवाल हम करेंगे, देखिएगा। तो अब तो यहाँ 1 से लेकर के कहाँ तक बना, 10। यानी यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि n बराबर हमको कितना मिल गया, 10। तो यही n की जगह 10 रख के फार्मूले में रख रहे थे। देखिएगा 10 हो गया, n की जगह 10 रख दिए। 10 + 1 कितना होगा, 11 गुणे 2n है तो 2 की जगह 10 रखेंगे, 2 गुणे 10 20 और 20 और 1 कितना होगा, 21/6 माइनस में देखिए 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब देखिए इसको काट देते हैं। 2 × 6 2 × 5 10 और 3 × 7 21। ठीक, तो 5 गुणे 11 गुणे 7 कितना होगा भाई, 77 होगा। माइनस में 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। तो 5 का 7 में करेंगे, 5 × 7 35 और 5 × 7 35 और 3 कितना होगा, 38 और माइनस में 5 और इसे अगर घटा देंगे तो ये आएगा 380। कितना आ गया, 380 आ गया। मतलब कि इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन है वह क्या सही है, बी सही है। ठीक, थोड़ा सा एक बार इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं फार्मूला, तो इस काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल तो दे दिया है, तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला यूज होने वाला है ये फार्मूला क्या कहता है, यदि 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग ... प्लस n² दिया है तो उसके n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, n + 1 2n + 1/6 होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये जो आपका सवाल दिया था हमने इसको पहले लिख दिया।
अब ये तो फार्मूला बना, तो यहाँ से अगर हम देख सकते हैं ये 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 100 10 का वर्ग है, ये तो हमको दे दिया है। लेकिन फार्मूला हमारा क्या होता है कि 1 से शुरू होता है तब के लिए फार्मूला होता है, तो इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं। क्या करेंगे, इसको भी हम 1 से शुरू कर देते हैं। तो हमने इसमें 2 चीज़ ऐड किया, क्या 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, यही तो हमने जोड़ा है, इसी को जोड़े हैं, तो इसी को हमने यहाँ से क्या किया, घटा दिया। तो अब 1 से जब ये बन गया 10 तक, यानी हमें मिल गया n बराबर कितना 10, तो n बराबर 10 एक फार्मूले में रखेंगे, तो n बराबर 10 रखेंगे गुणे n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 कितना होगा 11, इंटू में n बराबर 10 है तो 2 गुणे 10 20 होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, अब बटे क्या है 6, हल कर देंगे तो 5 गुणे 77 माइनस में ये आपका 5 हो जाएगा, और मल्टीपल करके हल करेंगे तो 380 आएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 है कि 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 21 के वर्ग का योग बताना है, कितना आएगा। तो प्रश्न की देखिए, प्रश्न जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस डॉट 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 और प्लस में 21 का वर्ग है। अब देखिए ये सवाल तो भाई फार्मूला जो अभी हमने बताया कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, इसका जो फार्मूला बताया उस रूप का तो है नहीं। अब नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम बनाते हैं, बना देंगे, प्रश्न आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, तो अब ये आपका 11 से शुरू है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 से बनाएंगे। तो कैसे बनेगा 1 से देख लीजिएगा, तो 1 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 और प्लस में 21 का वर्ग, इसमें से माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, आप देख सकते हैं ये तो 11 से शुरू है। अब 1 से जोड़ते हुए यानी इसमें हम 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट 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 10 का वर्ग तक इसमें हम एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, और जब एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं तो माइनस कर देंगे भाई एक्स्ट्रा। देखिए कैसे, तो माइनस में 1 का वर्ग 2 का वर्ग डॉट 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 और प्लस में 10 का वर्ग। भाई अगर घटा देंगे तो वही चीज़ तो बनेगा, ठीक है। ऐसा जो है सवालों को थोड़ा सा बस बनाना होता। अब देखिए कितना आसान बन गया सवाल। अब 1 से लेके 21 तक शुरू है, तो यानी n बराबर कितना मिल गया, 21 मिल गया। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना है 21, इंटू में n प्लस 1, तो 21 और प्लस 1 22। देखिए फार्मूला दिमाग में रखिए आप, ठीक है। इंटू में 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 यानी 21 दूना 42 और प्लस में 1 43 होगा, पूरे के बटे 6 हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 1 से शुरू है 10 तक, तो यानी n बराबर कितना मिला 10, तो n यानी 10, n प्लस 1 10 और 1 कितना होगा 11 होगा, इंटू में 2n प्लस 1, तो 10 दूना 20 और 1 21, 21 बटे 6 हो जाएगा। अब इनको हल कर देते हैं। देखिए तो यहाँ से अगर हम इसे हल करें, 2 से काटेंगे 3 होगा, 2 से काट देंगे ये कितना आ जाएगा 11, 3 से काट देंगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी देखिए 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 2 तेज 6, 2 पचे 10 और 3 से काट देंगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ देख सकते हैं 7 और 11 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 7 इंटू 11 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 और 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा 43 माइनस में, और 7 और 11 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा आपका 5 बचा है, ठीक। तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो यानी 7 गुणे 11 गुणे 43 में से 5 घटा देते हैं, कितना आएगा 38 आएगा, ठीक। अब 38 जो है 38 गुणे 11, तो 38 और गुणे क्या करना है 11 करना है। तो देखिए 11 से गुणा करना बड़ा आसान होता है। कैसे आसान होता है, ये लास्ट वाले अंक को इधर लिख दीजिए, जो आपका 8 है इसको इधर लिख दीजिए, और ये 3 को इधर लिख दीजिए। 8 और 3 को जोड़िए, 8 और 3 कितना होगा आपका 11 होगा, तो 1 लिखिए, हासिल यहाँ लिख दीजिए, जोड़ दीजिए 8 1 3 1 4, तो 418 होगा, यानी 7 गुणे 418। अब 7 का गुणा करें, 7 8 56, 7 एकम 7 5 12 और 7 चौक 28 और 1 कितना होगा 29 होगा, यानी 2900 कितना आएगा 26 आएगा। तो कहने का अर्थ है कि जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही इस प्रश्न का, ठीक। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 है
कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला आपको दे दिया है जो हमने आपको यन स्क्वायर दिया था, यन की जगह यक्स दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है, यक्स एक्स प्लस 1 2x प्लस 1/6 दे दिया है। तो करा हो तो 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस में 19 का वर्ग बताना है किसके बराबर होगा। देखिए ये सवाल तो बहुत डिफरेंट है, थोड़ा इसको सोचना है लेकिन इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे बस देखिए आप सवाल को कैसे बनाया जा रहा है। तो सवाल में तो जो सबसे पहले दिया हम उसको लिख लेते। क्या दिया है, 1 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग प्लस में डॉट 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 और प्लस में 19 का वर्ग जो है दे दिया है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं। कैसे बनाएंगे बस देखते चलिए, सवाल को क्लियर हो जाएगा आपको। पहले इसको हम 1 से लेकर के 19 तक लिख देते हैं, जैसे हम संख्या को क्रम से लिखते हैं। ऐसा क्या होगा करने से, भाई हमें पता चल जाएगा किस प्रकार से संख्या व्यवस्थित है। ठीक है, तो उससे जब व्यवस्थित करेंगे तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। देखिए कैसे, यानी 1 का वर्ग, देखते चलिए 2 का वर्ग और प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग, ऐसे करते हुए हम लिख दे रहे हैं कहाँ तक, 19 का वर्ग तक। अब माइनस में, अच्छा इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, देख सकते हैं ये जो नंबर है सब क्या है, विषम संख्या है और हमने एक्स्ट्रा में केवल सम संख्या ऐड किया है, यही नहीं किया है। तो हम सम संख्या को इसमें से घटा देंगे तो जाहिर सी बात है बन जाएगा। देखिए कैसे, तो ये 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग डॉट 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 और प्लस में 18 का वर्ग, यही ना हम एक्स्ट्रा में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ से ये तो आपका फार्मूला बन गया 1 से लेके n तक, ये तो क्लियर हो गया। फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, वहाँ फार्मूला भी दिया है, n की जगह बस यक्स दिया है। ठीक है, तो चलिए n बराबर कितना है 19 इंटू में n प्लस 1, तो 19 प्लस 1 क्या होगा 20 होगा, गुड़े 2n प्लस 1, तो 2 गुड़े 19 38, 38 में 1 जोड़िए 39, पूरे के बटे 6 बन जाएगा माइनस में। अब देखिए, अब यहाँ से ये दिक्कत क्रिएट किया कि ये तो फार्मूला बन ही नहीं रहा है, वर्ग दे दिया है फार्मूला बन नहीं रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का जो वर्ग है उसको कॉमन लेते हैं। 2 का वर्ग मतलब क्या 4। अब जब 2 का वर्ग जब आप कॉमन लेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग बाहर निकाल दिए, यहाँ बन जाएगा 2 का वर्ग, यहाँ बन जाएगा 3 का वर्ग और डॉट 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 और यहाँ बन जाएगा 9 का वर्ग। अब ये क्या है, फार्मूला आपका तैयार होगा। इसी को अब देख सकते हैं ये भी 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट 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 9 का वर्ग बन गया। अब इसी को हम फार्मूले पर रख के हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए पहले इसको काट देते हैं, काट के छोटा बना दें। 2 तिहाई 6, 2 से काट देंगे कितना होगा 10 और 3 से काट देंगे यहाँ कितना होगा 13। ठीक, तो 13 9, ठीक है, 13 9 117 के साथ हासिल आए 11 और 13 एकम 13, 13 और 11 कितना हो जाएगा 24। ठीक, और ये 10 है तो यानी 1 0 बढ़ जाएगा। माइनस में 4 है, ठीक, माइनस में 4। अब देखिए यहाँ 1 से शुरू है 9 तक गया है, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला यानी n प्लस 1 वाला, तो n का वैल्यू 9 दिया है, n प्लस 1 यानी 9 1 कितना होगा 10 इंटू में 2n प्लस 1, तो 2 गुड़े 9, 9 दूनी 18, 18 और 1 कितना 19, 19 बटे कितना हो जाएगा आपका 19 बटे आपका बन जाएगा 6। ठीक, अब इसको कट कर देते हैं, तो ये आपका 3 दूनी 6 होगा, 3 तिरिके 9 होगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपका हो जाएगा 2470 माइनस में 4 गुड़े, अब देखिए 5 3 15, 5 3 15, 15 गुड़े 19, तो 15 9 135 के 5 हासिल आए 13 और 15 एकम 15 और 15 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 28 आएगा। अब यहाँ से बनेगा 2470 माइनस में 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पचे 20, 4 अठे 32 और 32 और 2 कितना 34 और 4 दूनी 8 और 8 2 10 से कितना 11, तो 1140 इसमें से घटा देंगे तो 0 आएगा, 3 आएगा, 4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, यानी आपका जो है आंसर 1330 आएगा। यानी जो इसका ऑप्शन है वह क्या सही है, ये सही है। तो थोड़ा सा एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं। सवाल में जो दिया है यानी ये प्रश्न हमको इसी को हल करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये सब विषम संख्या था, तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो सवाल को थोड़ा सा बनाना होता है। तो इसको हम 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग करके 19 तक हमने लिख दिया। लेकिन हमने यहाँ पर हमने देखा कि एक्स्ट्रा में क्या जोड़े हैं,
सम संख्या को ऐड किए हैं, क्योंकि विषम संख्या तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इसमें हमने सम संख्या एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो जिसको एक्स्ट्रा जोड़ देंगे उसको हम घटा देते हैं, ताकि हल करेंगे तो ऊपर वाला ही तो मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने इसको एक्स्ट्रा में जोड़ दिया। तो ये तो फार्मूला बन गया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 19 का वर्ग, n+1 2n+1/6 वाला, तो हमने यहाँ बना दिया। माइनस में इसमें से देख सकते हैं 4 का वर्ग हमने कॉमन ले लिया, यानी 2 का वर्ग कॉमन, यानी 2 दूनी 4 हो गया, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जैसे ही कॉमन लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 प्लस ऐसे चलते हुए 9 का वर्ग तक बन जाएगा। ठीक, तो ये तो इसको हमने हल किया तो 2470 आ गया, माइनस में 4 पहले से ही है। उसके बाद ये फार्मूला हमने लगा दिया था n यानी 9, n+1 यानी 10, इंटू में 2n+1 यानी 19/6, और हल कर दिया तो 4 × 285 गुणा करेंगे 1140 आया। तो यानी 2470 और 1140 को घटा देंगे 1330 आएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 क्या है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 दे दिया है। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल बताना है। देखिए, अब इसके पहले तो हमने आपको बता दिया क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या, इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया है। ठीक है, तो क्रमागत विषम संख्या है तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक संख्या आपका यक्स है, दूसरी संख्या क्या है, x+2 है। तो कह रहा है कि ये जो दो क्रमागत विषम संख्या है, इनके वर्गों का योगफल यानी इनका वर्ग और इनके वर्गों का योगफल यानी जोड़, और वह आपको कितना दे दिया है, 394 दे दिया है। ठीक, अब 394 दिया है तो कह रहा उन संख्याओं को बताइए। तो इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए कैसे, x का वर्ग है प्लस में x+2 का होल वर्ग, तो इसे हल करेंगे तो यानी x², 2 का वर्ग 4 होगा, वही a+b का होल वर्ग है। ठीक है, प्लस में 2ab करते हैं तो यानी 2 दूनी 4x होगा, बराबर 394। अब x² जुड़ के कितना बनेगा भाई, 2x² प्लस में 4x है, ये 4 है, 394 है, घट करके कितना बनेगा, 390, बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस में 2x प्लस में 2x माइनस में 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 5 10 इक्वल टू कितना बनेगा, 0 बन जाएगा। अब ये आपका बना 195। 15 और 13 का जो गुणनफल होगा वह आपका क्या होगा, 195 होगा। ठीक, तो उसी को यहाँ पे हम लिखेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा x² प्लस में 15 माइनस में 13x और माइनस में 195 माइनस में 195 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि x², देखिए डायरेक्ट यहाँ से कर दे, चलिए अच्छा एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, देखिएगा तो ये 15x होगा माइनस में 13। देखिए गुणनखंड में प्रॉब्लम होता है, फिलहाल के लिए आप बस देखिए, वैसे 9th की चीज़ है इसलिए हम थोड़ा ब्रीफ में कर दे रहे हैं इसको, नहीं तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 15 होगा, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना होगा, 15 होगा, बराबर क्या बनेगा, 0। तो यानी एक कोष्टक में आपका x माइनस 15 13 होगा और दूसरे कोष्टक में आपका x प्लस 15 होगा, बराबर कितना, 0। तो देखिए माइनस वाला जो होता है वही आपका आंसर होता है, प्लस वाला क्योंकि वो माइनस होगा। ये तो भाई आपका प्राकृतिक संख्या का है, तो प्राकृतिक संख्या तो माइनस होता नहीं, आप पता ही है, तो इसलिए माइनस वाला जब उधर जाएगा तो x बराबर क्या बनेगा, 13। तो एक संख्या तो 13 होगा, दूसरा x+2 है तो दूसरा क्या होगा, 13 + 2 कितना, 15 होगा। तो एक संख्या आपका 13 होगा और जो दूसरी संख्या होगी वह आपका कितना हो जाएगा, 15। ठीक, अब कहाँ इनका योग बताना है, योग मतलब 13 + 15 इनका योग यानी जोड़, तो कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। तो कहने का अर्थ है कि जो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर है वह क्या सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ... प्लस 9 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब, मतलब इसका योग बताना है कि ये किसके बराबर है। अब देखिए ये तो प्रश्न बहुत ही आसान है, बस फार्मूले बेस का है, अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप आसानी पूर्वक लगा ले जाएंगे। देखिए तो अगर यहाँ पे अगर कोई प्रश्न इस रूप का है, यानी अगर 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में ... प्लस में n का क्यूब, अगर इस रूप का है तो इसके लिए आप फार्मूला याद रखिएगा, वह क्या होता है, n+1/2 पूरे का वर्ग होता है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या है,
n+1/2 पूरे का क्या होता है, वर्ग होता है। तो बस यहाँ पर भी नॉर्मल सा है, आप देख सकते हैं 1 से शुरू है, क्रम से है संख्या। अगर नहीं होता तो इसके पिछले सवाल देखें कैसे बनाया जाता था, वैसे बना के करते हैं। अब जब ये पहले से ही 1 2 3 क्रम से दिया है तो बनाने की आवश्यकता तो है नहीं, तो डायरेक्टली फार्मूले पर रखते हैं। तो पहले सवाल लिख लेते हैं, क्या दिया है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, प्लस में डॉट 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 9 का क्यूब और प्लस में 10 का क्यूब है। ठीक, तो फार्मूला क्या है, n+1/2 पूरे का स्क्वायर। तो देखिए n का वैल्यू क्या है, 10, n+1 10 और 1 कितना, 11/2 पूरे का क्या है, स्क्वायर है। ठीक, तो 2 से काट देंगे कितना होगा, 5, तो 5 गुणे 11, 11 पचे कितना, 55 का वर्ग है। और जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 है तो वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है। देखिए कैसे, 5 का आप वर्ग कर दीजिए, कितना होगा, 25। 5 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 6, तो 5 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 6, तो 6 को गुणा 5 में कर दीजिए, 6 पची 30। ये मेथड है करने का। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर लास्ट अगर 5 है तो उसका वर्ग निकालना आसान होता है। तो ये आपका आएगा 30 25, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वह ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 20 है कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस में 10 के क्यूब के योग का मान बताना है। देखिए इसके पहले जो हमने फार्मूला बताया उस फार्मूले में सवाल 1 से शुरू था, तो उसको आसानी पूर्वक हम कर ले जाते थे फार्मूले पर रख के। लेकिन अब ये सवाल 1 से शुरू नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ से इसको हम 1 से लिख देते हैं, यानी 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में डॉट 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 और प्लस में 10 का क्यूब हो गया। अब इसमें से जो हम एक्स्ट्रा ऐड कितना किए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यही तो एक्स्ट्रा जोड़े हैं, तो इसी को हम इसमें से घटा देंगे। यानी माइनस में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, इसको घटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से अब आगे हल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना है वैल्यू, 10 तक है, तो n+1/2 का होल वर्ग, तो n का वैल्यू 10 है, n+1 यानी 10 1 11/2 पूरे का क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। माइनस में यहाँ भी n बराबर कितना है, 4, n+1 तो 4 और 1 कितना होगा, 5/2 पूरे का क्या बनेगा, स्क्वायर। 2 से काट देते हैं, 2 पचे 10, तो 11 पचे कितना होगा, 55 का वर्ग है, और 2 दूनी 4 यानी 2 पचे 10 का वर्ग है। अभी हमने 25 का वर्ग निकाला था, यानी 5 पचे 25 और 5 छक 30, माइनस में कितना, 100। अगर इसे घटा देंगे तो आएगा 2925 आएगा। यानी जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 21 है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस में 10 का क्यूब जो है दे दिया है 3025 दे दिया है। करा है कि 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 प्लस में 4000 ये किसके बराबर होगा। देखिए जो सवाल दिया है उस सवाल तो है आसान, बस करना क्या है, बस थोड़ी सी बात है, बस देखिए कैसे। यानी जो 4 प्लस 32 प्लस में 108 और प्लस में डॉट 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 और प्लस में कितना दे दिया है, 4000 दे दिया है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इस पूरे प्रश्न में 4 कॉमन है। देखिए अगर आप 4 कॉमन लेंगे, देखिए थोड़ा सा बता रहे हैं डायरेक्ट, देखिए प्रश्न तो 1 4 8 32 होगा और फिर 4 करेंगे कितना, 27, ठीक है, 27 बार, और ये ऐसे चलते हुए कहाँ तक चल जाएगा, 1000 तक चला जाएगा। तो लेकिन यहाँ से आप ऑब्जर्व करके ये देख सकते हैं, ये 1 का क्यूब है, ये 8 कितने का क्यूब है, 2 का, 27 कितने का है, 3 का है, और 1000 कितने का है, 10 का है। तो अभी आपको पता भी है कि 4 गुणे इतने का वैल्यू तो हमको दे दिया है 30 और 25 दे दिया है। बस मल्टीपल करेंगे तो 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 कितना 10, 4 0 1 और 4 3 12, यानी 100 मतलब 12100, ठीक है, 12100, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर वह क्या है, सी सही है। ठीक, लेकिन यहाँ से जैसे अगर मान लीजिए प्रश्न को देखने के बाद डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर माइंड में आपकी पहले से आया कि अगर 4 कॉमन लेने के बाद अगर ये फॉर्म बन रहा है क्यूब का, तो जाहिर सी बात है 4 का गुणा 3025 में करिए और डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी प्राप्त हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या करा है। प्रश्न नंबर 22 है कि यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, इसका वैल्यू दे दिया है 3025 है। तो करा है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस में 20 के क्यूब का मान कितना होगा। ठीक है, तो सवाल तो है बड़ा आसान। देखिए कैसे करेंगे, क्या दिया है, इसका मान पूछ रहा है, यानी 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 और प्लस में 20 का क्यूब है। ठीक है, देखिए कोई चीज़ एक बार सीख जाइए, सीखने के बाद उसका जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत तेज़ी से करने लगेंगे, इसलिए आप पहले सीखिए किसी चीज़ को आसानी पूर्वक। तो 2 का क्यूब है, तो अगर इस प्रश्न में हम 2 का क्यूब जो है बाहर निकाल दें, ठीक है, 2 का क्यूब अगर हम बाहर निकाल देंगे तो देखिए प्रश्न क्या बचेगा, 1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ 2 का क्यूब बाहर निकाल दिए तो यहाँ बच जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब बाहर निकाल दिए तो यहाँ बच जाएगा 3 का क्यूब और डॉट डॉट डॉट, और यहाँ जब 2 का क्यूब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 10 का क्यूब बनेगा। ठीक है, अब आपको लगा ऐसे कैसे, तो देखिए 2 का क्यूब तो 8 होगा, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 1 कम 8, ऊपर वाला बिला देखते चलिए। उसके बाद 2 का क्यूब 8 है, इस वाले 2 का क्यूब 8 है, तो 8 गुणे 8 कितना 64, और 4 का क्यूब कितना 64, मिल तो रहा है ना भाई, इसलिए हम 2 का क्यूब कॉमन लेके इसे ऐसा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए बताइए हमको कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, इसका वैल्यू तो बात दिया ना है भाई, कितना, देखिए 2 का क्यूब का मतलब क्या 8, और ये वैल्यू दिया है 30 और 25 दिया है, तो 8 25 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 0 2 हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा, यानी 24,200 इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। सवाल नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है। सवाल नंबर 23 है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह 336 है और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो कह रहा संख्या बताना, यानी वो संख्या, दो संख्या है। अब देखिए यहाँ तो लिखेंगे नहीं, आप अपने मन में पहले से इमेजिन कर लीजिए, एक संख्या x एक क्या है y है, ठीक है, समझिएगा। तो दो संख्या है, दो संख्या का गुणनफल मतलब x y बराबर कितना दिया है, 336 दे दिया है, ठीक। उसके बाद करा उनका जो योगफल है, यानी संख्या का जो योगफल है इनके अंतरफल से, अंतरफल माने घटाना, इनके अंतरफल से कितना अधिक है, 18 अधिक है, सॉरी कितना अधिक है, 28 अधिक है। इतनी बातें क्लियर हो गया। एक बार फिर से, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, दोनों संख्या मन में इमेजिन कर लिए कि x एक क्या है y है, इनका गुणनफल 336 है, इनका जो योगफल है यानी x प्लस वाई, इनके अंतरफल से यानी x माइनस वाई से कितना अधिक है, 28, तभी तो बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न हल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका प्लस x है, ये भी प्लस x है, कट जाएगा, ठीक है। समान चिन्ह जो होता है, अगर बराबर किस पर बराबर उस पर, अगर समान चिन्ह से के साथ है तो वो वैल्यू कट जाती है, ठीक है। और ये देखो प्लस वाई माइनस वाई इधर लाएंगे तो कितना होगा, 2y बराबर 28 है, काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14। तो एक संख्या तो आपको पता चल गया 14। अब यही y का मान जो यहाँ से ले करके यहाँ रख देते हैं, तो x इंटू में 14 बराबर 336। तो काटेंगे इसको तो 14 दूना कितना होगा, 28, 14 दूना 28 और 14 चौके 56 होगा, यानी x बराबर क्या आ गया, 24। तो यानी एक संख्या आपका 24 होगा, एक संख्या आपका क्या होगा, 24 होगा, और दूसरी संख्या जो होगी वह आपकी क्या होगी, 14 होगी। यानी जो इसका ऑप्शन नंबर है वह ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। सवाल नंबर 24 की बात करते हैं। सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 24 है कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखिए अब तीन क्रमागत संख्या, क्रम से आने वाली संख्या, यानी एक x होगा, x प्लस 1 होगा, अगला x प्लस 2 होगा। तो ध्यान से देखिए, अब उनका योगफल 15 दे दिया, मतलब x प्लस x प्लस 1 हो गया और अगली संख्या x प्लस 2 हो गया। इनका जो योग है वह 15 दे दिया है। तो देखिए x x x 3 है, तो जुड़ के क्या बनेगा, 3x, 1 और 2 जोड़ के कितना होगा, 3 बराबर 15। तो 3x बराबर 15 में से 3 घट जाएगा, कितना आएगा, 12। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। तो एक संख्या तो आपका 4 होगा, फिर x प्लस 1 यानी 4 1 5 हो गया दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या यानी 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 हो जाए,
ठीक है, 6 हो गया। तो ये 3 क्रमागत संख्या बन गया, 4, 5 और 6। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि उनका गुणनफल कितना होगा, यानी 4, 5 और 6 का गुणनफल। कहने का मतलब है कि 4 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 4 5 20 और 20 और 6 कितना होगा, 120 होगा। यानी इस सवाल का जो ऑप्शन है वह क्या सही है, ए सही है। सवाल नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 25 है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, ठीक है, में 47 जोड़ करके एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक, अब करा है कि उस नई संख्या को जब 7 से हम विभाजित करते हैं यानी भाग देते हैं तो भागफल 98 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, 2 का है कि 4 का है कि 5 का है कि 3 का। ठीक है, तो सवाल देखिए जो कह रहा है पहले उसको देखिए लाइन से। पहली बात, अज्ञात संख्या अपने मन में हम पहले से ही लेके चलते हैं कि वह अज्ञात संख्या क्या है, x है। अब देखिएगा सवाल आसान कैसे हो गया। कह रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल। तो मान लीजिए 71 है और 71 में अज्ञात संख्या क्या है, x है। अब इनके गुणनफल में 47 जोड़ा जाता है यानी प्लस में 47। ठीक, अब 47 जोड़ करके अब ये एक नई संख्या प्राप्त हुई है। अब करा इस नई संख्या को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो 7 से विभाजित करने के बाद जो भागफल है वह कितना आता है, 98 आता है। तो कह रहा है कि वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। तो प्रश्न को हल करते हैं, देखिएगा। तो ये तो हो गया आपका 71x प्लस में 47 बराबर 7 का गुणा करेंगे, 7 8 56, 5 आएगा हासिल, 7 9 63, 63 और 5 68 आएगा। तो यहाँ से 71x बराबर 686 में से कितना घटेगा, 47 घटेगा। और घटने के बाद कितना आएगा भाई, ये आपका आएगा 16, 9 आ जाएगा, 7 में से 4 3 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। तो 71 9 बार कटेगा, 9 1 कम 9, 9 से 63। ठीक है, तो यानी x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। मतलब कि जो अज्ञात संख्या है वह कितनी आ गई, 9 आ गई। अब प्रश्न देखिए, करा ये किसका गुणज, क्या 2 की पहाड़ा में 9 आएगा, नहीं आएगा, यानी आपका ऑप्शन ए हो नहीं सकता। क्या 4 के पहाड़ा में 9 आता है, नहीं, क्योंकि 4 का भी यानी गुणज नहीं है 9। 5 के पहाड़ा में क्या 9 आएगा, एकदम नहीं आएगा भाई। और क्या 3 के पहाड़े में 9 आता है, बिल्कुल आता है। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का जो ऑप्शन है मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है, यानी जो 9 है वह 3 का गुणज है। प्रश्न नंबर 26 देखिए। प्रश्न नंबर 26 है कि यदि 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। तो कराओ उन संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब यहाँ से हम अपने मन में पहले से ही लेके चलते हैं कि जो पहली संख्या है वह x है और जो दूसरी संख्या है वह क्या है, y है। ठीक है, अब देखिए कह क्या रहा है कि 2 संख्याओं के योग को, मान लीजिए 2 संख्या का जो योग है वह क्या है, x प्लस वाई। अब कह रहा है कि 2 संख्याओं के योग को जब इन अलग अलग संख्याओं से गुणा किया जाता है, तो मान लीजिए जब हम x से गुणा करते हैं तब हमें कितना प्राप्त होता है, 247। और फिर कह रहा है कि जब इसी योग को अगर हम y से गुणा करते हैं तब 114 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि इनका योग बताइए। सवाल तो है बड़ा आसान लेकिन काफ़ी माइंडेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इन दोनों को हम जोड़ते हैं, देखिए तो ऐड करेंगे यानी x प्लस वाई, x प्लस में x प्लस वाई और y बराबर, देखिए इनको जोड़ेंगे, 7 और 4 जोड़ के कितना होगा, 11, 4 1 5 और कितना होगा 6 और 2 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई, तो एक कोष्टक में आपका x प्लस वाई हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में x प्लस वाई फिर बन जाएगा। ठीक है, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखिए, फिर एक अगला ब्रैकेट लगाइए, इसका जो गुणांक है उसको लिख दीजिए, फिर उसी में जो इसका जो गुणांक है प्लस चिन्ह लगा के उसको लिख देंगे, बराबर 361। ठीक, और ये आपस में मल्टीपल करके क्या बनेगा, x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर 361। और 361 कितने का वर्ग है, 19 का वर्ग है।
19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है। और इनको जब हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 19, यानी उन संख्याओं का जो योग है, प्रश्न में यही तो कहा है कि उन संख्याओं का योगफल कितना है, तो दोनों संख्याओं का जो योगफल वह कितना आ गया 19, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह क्या है ए सही है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, प्रश्न नंबर 27 है कि दो संख्याओं का जो जोड़ है वह 24 है और गुणनफल जो उनका 43 है, 143 है। तो कह रहा है कि तदनुसार उनके वर्गों का योगफल, यानी जो दोनों संख्या उन्हीं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, तो उनके वर्गों का योगफल, जैसे प्रश्न आप देख लीजिए, लगाने के तो दो तरीके फिलहाल के लिए आप देखिए कैसे। जैसे पहला तरीका, पहला तो ये है कि भाई x प्लस वाई, मान लीजिए दो संख्या एक x एक y, ठीक है, तो दो संख्या का जो जोड़ है वह कितना है 24 दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद इनका जो गुणनफल है वह क्या है 143 है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए, थोड़ा सा इतना लंबा कैलकुलेशन न करके इसको माइंड से सोच लिया जाता है। क्या सोच ले सकते हैं यहाँ पे, देखिए ऐसी संख्या आप सोचिए x और y, जब भी ऐसा योगफल या अंतर और गुणनफल दिया रहता है तो आपको प्रश्न थोड़ा सा सोच लीजिए, सोच लेंगे प्रश्न बहुत आसान होगा, हल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मन में ऐसी संख्या सोचिए, दो संख्या जिनका योगफल करें तो 24 आ जाए और गुणा करें तो 143 आ जाए। ऐसी संख्या सोचिए कि योगफल करें तो कितना आ जाए 24 और गुणा करें तो 143 आ जाए। तो वह कौन सी संख्या है, तो एक तो संख्या भाई 11 है और दूसरी जो संख्या है वह आपका क्या है 13। देख सकते हैं 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 होगा और 11 और 13 का अगर हम गुणा करेंगे 143 होगा, यानी एक संख्या 11 मिल गया, दूसरी संख्या 13 मिल गया। तो यहीं से बस प्रश्न हमारा बन जाएगा, तो इनके वर्गों का योग, यानी 11 के वर्ग प्लस में 13 का वर्ग, इनके वर्गों का योग पूछ रहा था। 11 का वर्ग कितना होगा 121 और 13 का वर्ग 169, जोड़ देते 9 और 1 10 होगा, 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा और 1 और 1 कितना 2, तो 290 आ गया। यानी इसका जो है प्रश्न क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये तो हो गया इसका पहला तरीका। और एक तरीका क्या है, कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी क्या पूछ रहा है x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप फार्मूला क्या जानते हैं कि x प्लस वाई का होल वर्ग और माइनस में 2xy, यही ना फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई का होल वर्ग यानी 24 का वर्ग है, माइनस में 2 गुणे एक्स वाई कितना दिया है 143, तो 24 का वर्ग कितना होता है 576, माइनस में 2 3 6 2 4 8 2 1 कम 2 और घटा देंगे तो ये आपका आएगा 0, 17 में से 8 जाएगा 9 और 4 में से 2 गया 2, तो यानी 290 आएगा। तो ये हमने दो तरीके आपको बताए। ठीक है, तो ये तो आपको दिया है, अगर आप सोच लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से लग जाएगा, और ये तो आपका एक अगला तरीका हो गया जिससे आप दोनों पूर्वक भली भांति समझे कि ये प्रश्न आया कहाँ। देखिए हमको सीखना है प्रश्न को, ठीक है, प्रश्न जब सीख जाएंगे तो 60 भी हम आसानी पूर्वक सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 28 देखिए कि दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर योगफल और गुणनफल 1 संबंधी 5 संबंधी 36 के अनुपात में है। तो करा उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, मतलब कि यहाँ से सवाल देखिए मान के चलते दो संख्या x और y है, तो योगफल यानी पहले इनका अंतर दिया, यानी x माइनस वाई बराबर 1 है, मतलब के हो गया, इनका जो योगफल होगा वह 5 के हो गया और इनका जो गुणनफल है वह आपका कितना हो गया 36 के हो गया। इनको आपस में जोड़िए, यक्स इसको जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए वैल्यू निकाल रहे हैं तो इनको जोड़ेंगे तो ये यक्स यक्स जोड़ के 2x होगा बराबर 5 के और के कितना बनेगा 6 के, 2 से काट देंगे 2 3 कितना होगा 6, यानी यक्स का वैल्यू आ जाएगा 3 के आएगा। अब यक्स का मान यहाँ रख दीजिए, चलिए चाहे इसमें रखे चाहे इसमें रखे। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू चलिए यहाँ रख देते हैं, तो वाई का जो वैल्यू निकल के आएगा कितना आ गया 2k। अब यहाँ से हम k निकालते हैं, तो इन दोनों का वैल्यू जब यहाँ यक्स और वाई में रखेंगे यानी 3k इंटू में 2k बराबर कितना आएगा 36k। देख सकते हैं 1k और 1k कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 और 6 से कटेगा कितना आएगा 6, तो k का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है कि योग पूछ रहा है, तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना है भाई 5k है ना, तो 5k यही जगह इसी जगह रख देना है, k की जगह 6 रखेंगे तो 6 गुणे 5 कितना होगा 30 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन से वह क्या है डी सही है।
एक बार प्रश्न को फिर से देखिए। प्रश्न में दो शून्योत्तर संख्या है, मन में ले के चलते हैं कि एक x एक y है। इनके अंतरफल पहले ही कहा है कि इनके अंतर में, तो इसको k ले लेते हैं, योगफल को 5k, गुणनफल को 36k। अब इन दोनों को जोड़ करके वैल्यू निकालते हैं, तो x से जुड़ के 2x होगा बराबर 5k और k कितना आएगा 6k, 2 तिहाई 6 होगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3k आएगा। अब यही x का वैल्यू यहीं रखेंगे तो 5k में से 3k घट जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2k आएगा। तो 3k और 2k वैल्यू यहीं रख देते हैं, तो x के जगह 3k इंटू y के जगह 2k, तो k और यहाँ बराबर 36k है, तो 1k और 1k कैंसिल होगा, तो 3 दूनी 6, 6 से काट देंगे 6 बार चला जाएगा। ठीक है, तो k बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा 6 आ गया। लेकिन हमसे योगफल पूछ रहा है, उन संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई, और आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई कितना है 5k है, तो x प्लस वाई बराबर 5 गुणे k के जगह 6 रखेंगे, 5 6 30, यानी इसका जो 30 है ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर देखिए अब 29। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 क्या है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तीसरी का गुणनफल 56 है और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या, बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 3 धनात्मक संख्या मन में इमेजिन कर लीजिए, ए बी और सी। देखिए ए है, बी है और क्या है सी है। पहली और दूसरी का गुणनफल कितना दिया है, पहली और दूसरी का गुणनफल 42 दे दिया है, दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल है वह दे दिया है 56, और तीसरे और पहले का जो गुणनफल है वह दे दिया है कितना, वह दे दिया है प्रश्न में कि 48 है। ठीक, तो कह रहा है तीसरी संख्या, बहुत ही आसान है। तीसरी संख्या यानी इन्हीं दोनों में, भाई तीसरी संख्या क्या है सी है, तो अब इन दोनों का हम क्या करते हैं म सा ले लेते हैं। तो बी सी और सी ए का म सा अगर हम लेंगे तो म सा कितना आएगा भाई ए, मतलब म सा का मतलब कॉमन, और 56 और 48 में क्या कॉमन है 8, क्योंकि 8 सत्य 56 होता है, 8 छक 48 होता है, तो यानी सी बराबर क्या होगा 8। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो ऑप्शंस है वह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। एक बार प्रश्न को फिर से देखिए। 3 संख्या है ए बी और सी, पहले दूसरी गुणनफल 42 है, दूसरे तीसरे गुणनफल 56 है, तीसरे और पहले का गुणनफल 48 है। तो हमें तीसरी संख्या कहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक हम इन्हीं दो संख्या को लेते हैं, क्योंकि इन्हीं दो संख्या में तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इनका म सा लेंगे, तो बी सी और सी ए का म सा क्या आएगा सी आएगा, म सा मतलब कॉमन, और 56 और 48 में क्या कॉमन है 8 कॉमन है, तो जाहिर सी बात है सी बराबर 8 आएगा, और प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है।